हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो है जी बल्गारिया से मतलब बल्गारिया जिसे हम कुछ अर्सा पहले होके आए हैं। बल्गारिया सोफिया हम गए थे, बल्गारिया पूरा नहीं देखा, सिर्फ सोफिया की हद तक की वीडियो है। हमारा सफ़र शुरू हुआ था मैनचेस्टर से सोफिया तक और इसमें कई मराहिल शामिल थे। सबसे पहला मरला था हम मैनचेस्टर से मेगा बस में बैठे और मेगा बस से हम पहुँचे लंदन सेंट्रल। जब लंदन सेंट्रल पहुँचे तो वहाँ से एक और बस चेंज की और वहाँ से हम पहुँचे लंदन सेंट्रल से स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे। स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से हमें आगे जाना था और वहाँ से बस लेके बस यहाँ पे हमें रुक जाना था। यानी स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और उसके बाद फिर हमारा रायनेयर की जहाज़ था, उसकी परवाज़ थी और वहाँ से हमने सोफिया के लिए रवाना होना था। सफ़र 4 घंटों के मुवीद था, 3 घंटे और 40 मिनट की फ़्लाइट थी। और रायनेयर में जैसा कि होता है कि कुछ भी नहीं मिलता, जो भी होता है वो आवाज़ें लगा लगा के बेचते हैं। खैर जब हम रात को पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। उस वक्त हम सिर्फ अपने एयरबीएनबी का जो हमने कॉटेज बुक किया था वहाँ से निकले हैं। तो कॉटेज को पहले हमने देखा, कॉटेज काफ़ी अच्छा था। हमें चाबियाँ पहले ही बाय लॉक दे दिया गया था। चाबियाँ ली, कॉटेज में बैठे और फिर खाना खाने निकल पड़े। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें काम की गई हैं। लेकिन हमने सोचा बेहतर तौर पे कि हम क्या खाया जाए, तो हमने ये लिया कि हमने बर्गर ले लिया, शवारमा टाइप की एक बर्गर ले लिया। हमारा जो स्टे था, हमारा कॉटेज था, वो मारिया लोइज़ा रोड पे था और वहाँ पे ही एक एक्सीडेंट भी हुआ। और जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे किसी ने ट्रक पीछे मारा और काफ़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे जो स्टोरों का नाम है वो एक है दलास। इस स्टोर को देख के मुझे पाकिस्तान से किसी की याद आ गई, वो तो नाम तो समझ गए ही होंगे। पहली चीज़ जो हमने सबसे पहले सोफिया में देखी वो थी सोफिया म्यूज़ियम की। इसकी टिकट थी और इसके हम अंदर जाके हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। म्यूज़ियम में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जो ज़्यादातर जो चीज़ें देखी उन पर अलाउ नहीं था तस्वीरें खींचना या वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी हमने बनाई। हम केड़ा बाज आने वाले थे, हमने फिर भी कोशिश की कि हमने चीज़ें तस्वीरें खींचनी है। करना करते किसी जगह मना था, किसी जगह नहीं था, पर हम खींच करते थे। ओह सॉरी। यहाँ की चीज़ों की ज़्यादातर समझ नहीं। जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था नो पिक्चर नो वीडियो अलाउड, लेकिन फिर भी ऐसे खींचते रहे। सोफिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये यूरोप का दूसरा सबसे कदीम शहर है। यहाँ आसार कदीमा के बहुत से आसार हैं, वो जगह जगह पड़े हुए हैं। आप कहीं भी चले जाएं, वो उन्होंने एक छोटी सी जगह पे उठा के रखा होगा। लेकिन अभी जहाँ मैं फिर रहा हूँ ये वो आसार कदीमा की जगह हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि 300 सदी ईस्वी में ये बनाई गई थी, जो ना निकाली गई हैं। और ये भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। खैर इसकी भी टिकट नहीं है कोई। ऐसा कहा जाता है कि ये शहर आज से 7000 साल पहले आबाद किया गया था। लेकिन जो चीज़ें आपकी दरियाफ़्त की गई हैं और अभी भी कई चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं, इस पे साइन लगा होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये 3000 साल पुरानी है, पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी है। बल्गारिया में सफ़र के दौरान जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा काम आई या हमने सबसे ज़्यादा बल्गारिया में सफ़र के दौरान हमने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा विज़िट किया और वो थी मस्जिद। ये वाहिद मस्जिद थी सोफिया की जो हमारे रोड पे थी और वहाँ पे हमने कोशिश की कि बाद जमात नमाज़ पढ़ी जाए। इस मस्जिद का नाम था बनाया बाशी मॉस्क और इसके जो इमाम थे वो पेंट कोट में आते थे। नॉर्मली जो इमाम का एक तरीक़ाकार होता है और उनकी दाढ़ी भी इतनी बड़ी नहीं थी और वो आते थे वो एक तुर्कों का लिबास पहनते थे। ज़्यादातर जो मुसलमान हैं यहाँ पे सोफिया में, उनका ताल्लुक़ तुर्की से है या फिर वो लोग चेचनिया या रशिया के हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो ज़्यादातर एक बंदा तो मुझे याद है कि उसका स्टार्ट ही होता था अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वो बात इस तरह करता था। हमें काफ़ी ढूंढने के बाद बहुत से कम लोग पाकिस्तानी या इंडियन मिले, ज़्यादातर लोग तुर्क ही थे। ज़्यादातर लोगों का तो मज़हब पे यकीन ही नहीं है। दूसरा बार फिर कुछ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद 8% कहा जाता है कि यहाँ मुसलमानों की तादाद है। यहाँ की जो सबसे मशहूर बिल्डिंग है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है अलेक्जेंड्रा नेवेस्की कैथेड्रल। ये जो सब्ज़ गुंबद वाली बिल्डिंग है ये हमने सबसे पहले देखी थी जैसे ही हम एंटर हुए। टैक्सी में बैठते गुजरते हमारे साथ जो अब्बासी साहब ने बताया कि ये जगह बहुत देखने वाली है और वो हम देखने गए भी, लेकिन हमने बाद में देखी। और ये जगह अभी हम जब गए हैं अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल जो जगह थी, यहाँ पे भी वीडियो बनाना मना थी। खैर हमने थोड़ी बहुत बना ली।
उसके बाद जो जगह पे हम गए हैं वो जॉर्ज रोटोंडा, ये जो जगह का नाम था, यहाँ पे सारे आसार कदीमा की जगह थी। अभी हम हैं जी पार्लियामेंट हाउस के सामने से गाइस। टाउन सेंटर बल्गारिया, ये है हमारी टाउन, यहाँ पे सब जाएगा। कितना लग रहा है पहाड़ है। मेरे बिल्कुल पीछे एक चर्च है, यहाँ पे जो मौके हैं और मैंने हमें पिक्चर बनाने दी। बहुत सी अब चीज़ें हैं देखने के लिए। खोजते हैं कि दुनिया बहुत है बाकी, और इस खोज की तलाश में हम बल्गारिया आए। कदम ज़रूर रखना है अगले कदम के लिए, क्योंकि ये वसी दुनिया अक्कासी है हमारी वसी सोच की। इब्तदा और इख्तिताम सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है, हम लफ्ज़ों के ज़रिए ही बयान करते हैं अपनी बात। सफ़र इसके बाद भी है जब तक ज़िंदगी रहेगी, और ज़िंदगी में मौके। बल्गारिया का सफ़र 3 दिन का था, 3 दिन का स्टे था। हम 3 दिन यहाँ रहे और 3 दिन हमने बल्गारिया या सोफिया को सिर्फ डिस्कवर किया, और यहाँ से फिर वापस लंदन, और लंदन से फिर मैनचेस्टर वापस आ गए। ये सर